Hello, dear all. My name is Manali Gupta and welcome to the Squatters platform. और सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि पिछले के सेशन को आपने इतना अप्रिशिएट किया। मैंने आप सभी के मैसेजेस पढ़े और मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आगे के आने वाले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से उसे क्लियर करूं। और मेरा मोटिव भी यही है कि इकोनॉमिक्स आपको एक खिलौना लगे, एक खेल लगे, गुड्डे गुड़िया का खेल लगे, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो सेशन है उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले माय डियर व्यूअर्स और एस्पिरेंट्स, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स को समझना है ना अगर आपको, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने मन से जो इकोनॉमिक्स को लेकर के जो डर बना हुआ है ना कि समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उसको सबसे पहले आप हटा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक्स को अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि जब आप कनेक्शन करोगे ना इकोनॉमिकल टर्म्स को अपने डे टू डे लाइफ के साथ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है ना? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ना न्यूज में ये एक टर्म आया था, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वो आर्टिकल ये था कि अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू सी गुड डिमांड फ्रॉम इंश्योरर्स पेंशन फंड्स इन S2। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इशू किया है जिसका मैच्योरिटी पीरियड है 50 इयर्स। मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 50 इयर्स। तो ये तो आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ, सबने पढ़ा भी होगा, आप सभी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि आखिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है? ये है क्या? ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने भी बोला डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करने के लिए, अगर हम एक एग्जांपल लें मैंगो का, तो जैसे ही हमारे दिमाग में, जैसे हमने मैंगो कहा तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मैंगो जो है वो दो तरह का होता है, एक खट्टा होता है, एक मीठा होता है। उसमें भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, है ना? कोई दूधिया आम होता है, कोई लंगड़ा आम होता है, कोई मालदा होता है, कोई दीघा का आम है, कोई, मतलब बहुत सारी वेराइटीज है। और सबको लोग पहचान जाते हैं कि कौन सा आम है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छी तरीके से। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी जो टर्म्स होते हैं ना, वो इस तरीके से उसे कनेक्ट करो ना कि टर्म देखते ही समझ में आ जाए कि भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, वो किस तरीके से वर्क करती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी ना, तो ये आर्टिकल अभी देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी थोड़ा हट रही हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जब मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी ना, तब आप इस आर्टिकल को पढ़ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम ये टर्म देख रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो देखिए स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी अगर इंग्लिश के टर्म में हम जाएं तो सिक्योरिटी बहुत सारी चीजें को कहते हैं। जैसे कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रखे हो वो भी एक सिक्योरिटी है, पुलिस फोर्स है वो भी एक सिक्योरिटी है, आपने घर में ताला लगा के रखा वो भी सिक्योरिटी है ना, मोबाइल में आपने अपना लॉक सिस्टम वो भी सिक्योर। तो सिक्योरिटी बहुत बहुत तरीके से अलग अलग जगह पे यूज होता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो सिक्योरिटी यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर कोई एक पीस ऑफ पेपर से हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कब कहेंगे, कैसे उसकी पहचान होगी? हर किसी की अपनी पहचान होती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जो पहचान है, उसकी पहचान करने के लिए दो फीचर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी पीस ऑफ पेपर का, अगर वो एक कोई पीस ऑफ पेपर है,
उसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखिए मैं पीस ऑफ पेपर की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं पेपर की बात कर रही हूँ कि अगर कोई पीस ऑफ पेपर है तो उसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तभी कहेंगे जब उसमें दो गुण पाए जाएंगे। पहला गुण ये कि वो ट्रेडेबल होना चाहिए, और दूसरा गुण ये कि उससे फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, ट्रेडेबल होने का मतलब, तो ट्रेडेबल होने का मतलब हुआ कि अगर वो मेरे नाम से है तो मैं उसे आसानी से बेच दूं और किसी और के नाम ट्रांसफर कर दूं, है ना, तो वो ट्रेडेबल हो और फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स उससे मिले, उससे कुछ प्रॉफिट अर्न हो। तो अगर ये दो फीचर्स किसी भी पीस ऑफ पेपर के हैं तो वो एक पीस ऑफ पेपर जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहा जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या जो चेकबुक होता है, जो हम चेक साइन करते हैं, चेक का पेपर जो होता है, क्या उसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह सकते हैं? तो द आंसर इज नो। क्यों? देखिए, चेक जो होता है वो ट्रेडेबल नहीं होता है। अगर मेरे नाम से चेक है तो वो मेरे नाम से ही रहेगा, वो ट्रेडेबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, उसे आप जाओ, उससे उस चेक को लेके जाओ, उसके बदले जो आपको पैसा मिला है, विड्रॉल किया आपने पैसे, उस पैसे को फिर आप आगे फर्दर यूज कर सकते हो। बट वो चेकबुक का जो वो पेपर हुआ, चेक जो हुआ, वो कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं कहा जाएगा। तो फिर क्या एग्जाम्पल है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का? तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे जमीन के कागजात होते हैं ना, वो हो गया। आपने सुना होगा बॉन्ड्स है, सिक्योरिटी जारी हो रही है, उससे लोग फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो एक तरह का जैसे कि उससे फ्यूचर रिटर्न, जैसे कि जमीन का कागजात है तो उसे हम बेच सकते हैं और वो इंस्टेंट, मतलब किसी और के नाम से वो ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, तो वो ट्रेडेबल भी है। और फ्यूचर में उसमें अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वो जमीन का कागज जो है, वो एक पीस ऑफ पेपर जो है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहा जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? A government security is a tradable instrument issued by the central government or the state government to raise fund. देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट आखिर सिक्योरिटी क्यों इश्यू करती है, क्यों सिक्योरिटी जारी करती है, मार्केट में सिक्योरिटी जारी करती है, तो फंड रेज करने के लिए। अब यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट जो है ना, जो मनी बोरो अगर करना चाहे तो वो दो तरीके से मनी बोरो कर सकती है। द फर्स्ट वन इज वेज एंड मींस एडवांसेस एंड द सेकंड वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो वेज एंड मींस एडवांसेस, वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होता है? तो जब यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जब गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेती है, बोरो करती है, तो जिस रेट पर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है उसे ही हम वेज एंड मींस एडवांसेस कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि फिजिकल डेफिसिट, मतलब वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए कभी भी गवर्नमेंट वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू पैसा नहीं ले सकती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको अगर वो उधार दे रही है तो उसके वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए कभी उधार नहीं देगी। ये हमेशा याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछता है। तो अगर वित्तीय घाटा है तो उसे पूरा करने के लिए अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए कौन सा तरीका है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा कर सकती है जब भी उसे नीड हो, जब भी उसे रिक्वायरमेंट हो, फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए ही गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ डेब्ट ऑब्लाइजेशन
issued by the government with the promise of repayment at the maturity date. मतलब जिस डेट के लिए, जिस डेट तक का मेच्योरिटी डेट पे वो आपको मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो उसमें जो मेच्योरिटी डेट लिखा हुआ है, उस मेच्योरिटी डेट पर आपको, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो प्लस आपको प्रॉफिट के साथ सरकार वो पैसा दे देती है। ठीक है। और एक और चीज कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, देखिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में वर्क कर रही है, और हर एक कंपनी है, हर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको भी हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही कहते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटी और एक को बोलते हैं डेब्ट सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी, ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अगर कोई कंपनी है उसने इक्विटी सिक्योरिटी जारी किया, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में मालिक बन रहे हैं। ठीक है। और अगर आप डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मतलब आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अगर वो कंपनी को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। आपने डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें जो डेट, मेच्योरिटी डेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, जो प्रॉफिट मिलने वाला है, वो आपको फिक्स्ड है, वो आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने इक्विटी सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर कंपनी को 10 गुना फायदा हुआ तो आपको भी 10 गुना फायदा होगा, और अगर कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया, तो आपका भी दिवालिया घोषित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तब अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की सिक्योरिटी जारी करेगी। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट हमेशा डेब्ट सिक्योरिटी ही जारी करती है, डेब्ट सिक्योरिटी ही जारी करती है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी सरकार के मालिक नहीं बन सकते हैं। हम कभी सरकार के मालिक बन सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सरकार के इक्विवेलेंट हम कभी खड़े नहीं हो सकते। हम हमेशा सरकार से नीचे ही रहेंगे। इसलिए सरकार जो है वो हमेशा डेब्ट सिक्योरिटी ही इश्यू करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, सरकार जो सिक्योरिटी जारी करती है उसको हम रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर पे कि रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है अमंग ऑप्शंस दे करके। तो उसमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दिखेगा तो फटाक से उसको टिक लगा लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, देखिए मैंने अभी जो आपको बताया, तो गवर्नमेंट इश्यूज ओनली डेब्ट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर, कैसे 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 इश्यू होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही इशू होता है। किसके द्वारा इशू होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में काम करती है। ठीक है। और जितना भी लेन देन का काम होता है ना गवर्नमेंट का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मेंटेन करती है। जैसे हमारे लिए हमारा बैंक है, बैंकों के लिए बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट का बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हर एक गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, और जो जितने भी पैसे के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट गवर्नमेंट। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी होती है ना, वो ई कुबर प्लेटफॉर्म पे जारी होती है थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसको हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बना कि कौन से प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी होती है, तो ई कुबर प्लेटफॉर्म। और ये ई कुबर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा रेगुलेट या मैनेज किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, regulated and managed by RBI, and when government यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट wants money, the Reserve Bank of India raises money
for them by issuing securities bonds in the government security market. अब देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट मतलब ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है। जैसे हम लोग यहाँ बाजार चले जाते हैं ना मार्केट में, तो वैसा मार्केट ये नहीं होता है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ई-कुबेर प्लेटफॉर्म, और उसी प्लेटफॉर्म को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स है भाई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री कर सकते हैं ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो पहला पॉइंट, जो भी पार्टिसिपेंट है अगर वो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर अकाउंट होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, यहाँ देखिए, पहले तो देखिए कि कौन कौन से भाई पार्टिसिपेंट कौन कौन से है, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट फंड्स, पहला जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं या प्रोविडेंट फंड्स हैं वो सब के सब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेकेंड वन इज कॉमर्शियल बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं वो सभी के सभी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा, आगे के आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, कैसे प्राइमरी डीलर्स किसको कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किसको कहते हैं, सबका अलग अलग डेफिनेशन है। टर्म्स देख रहे हैं आप, सबका अलग अलग डेफिनेशन है। अभी बस कॉन्सेप्ट समझिए, अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डीलर्स एंड द लास्ट वन इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये सभी लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2021 के पहले ना, 2021 के पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है, एक्सेसिबल नहीं था। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, हम लोग को भी हमें भी मतलब कि अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू हो रही हैं वहां पे उसी की खरीद बिक्री के लिए, इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही पावरफुल लोगों के लिए ही ये अलाउड था। तो 2021 में क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक लेकर के आई, एक स्कीम आई है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। कौन सी स्कीम है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 2021 में। 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई और इस स्कीम के तहत कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जाकर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये रखा सरकार ने कि सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाना है, उसके बाद आपको वहां पर एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट खोलना है। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट आपको खोलना होगा आरबीआई के साथ, और फिर इसी अकाउंट के थ्रू आपके पैसे का ट्रांजैक्शन होगा। मतलब आप इसी अकाउंट के थ्रू आप आरबीआई को पे कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आपने परचेस करी है तो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ये कब ये इशू हुआ? 2021 में, नवंबर 2021 में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितने टाइप्स का होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना? अलग अलग तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4 टाइप्स के होते हैं।
ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, 4 टाइप्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उन्हें फंड रेज करना है, अगर उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पैसा रेज करना चाहते हैं, आपने सुना होगा कई बार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सरकार का अगर पैसा लगा हुआ है तो वो उनमें से उनमें जो इन्वेस्टमेंट किया है सरकार में ना, उस इन्वेस्टमेंट को वो वापस लेती है, तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पैसा फंड रेज करने के लिए, तो उसके लिए क्या करती है, उसी के लिए वो सिक्योरिटी जारी करती है, उस कंपनी के बिहाफ में सिक्योरिटी जारी कर दिया। अब जिन जिन लोगों ने खरीदा वहां से फंड रेज कर लिया सरकार ने, है ना। तो 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आइए आगे के सेशन में हम ये समझते हैं कि ये सारे जो सिक्योरिटी, इनका फीचर क्या क्या होता है, कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि ये ट्रेजरी बिल है, ये कैश मैनेजमेंट बिल है, ये डेटेड सिक्योरिटी है, या ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ट्रेजरी बिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे आप जाओगे ना, ये आपको दिखाई देगा ट्रेजरी बिल अगर इश्यू हुआ है जिस भी मंथ में या जिस भी ईयर में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, तो वो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन उस साइट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए, ट्रेजरी बिल, इसका क्या क्या फीचर है भाई। तो ट्रेजरी बिल सबसे पहले समझिए, ट्रेजरी बिल को हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जीरो कूपन सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी बिल को। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ये मैंने एक पिक्चर दिया है यहाँ पे, मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि जो भी सिक्योरिटी जारी होती है ना, उसका ये पिक्चर देखो, ऐसा ही होता है वो। यहाँ पर मान लीजिए कंपनी का नाम लिखा रहेगा, जिस भी कंपनी का सिक्योरिटी जारी हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी जारी हुआ है, ऐसे ही रहता है। तो ये नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी नेम। कितने अमाउंट का जारी हुआ, वो जो सिक्योरिटी है वो कितने अमाउंट का है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल टर्म में फेस वैल्यू। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट होता है कुछ ना कुछ, कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। और यहाँ पर ईयर्स लिखा रहता है, और ये जो ईयर्स लिखा रहता है ना, उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है। ये कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, इक्विटी हो या बॉन्ड हो, उसका ये इस तरह का स्वरूप होता है ना, इस तरह का स्वरूप होता है, इसको इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 0 लिखा हुआ है। इसका जो ट्रेजरी बिल का जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे 0% लिखा हुआ है। 0% लिखा हुआ मतलब 0% लिखा हुआ है, इसीलिए इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं। तो भाई जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो कोई क्यों ट्रेजरी बिल खरीदेगा, है ना, है ना ऐसा कंफ्यूजन। तो अब देखिए, समझिए क्यों खरीदते हैं लोग। ट्रेजरी बिल का ये फीचर्स होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स जारी करती है, तो वो उसके फेस वैल्यू के से डिस्काउंटेड रेट पर जारी करती है। मतलब अगर ये 1000 रुपया का है इसका फेस वैल्यू, तो उससे कुछ पैसा कम, 900 का, 950 का, 850 का, इस तरह से, मतलब जो एक्चुअल फेस वैल्यू है ना, उससे डिस्काउंटेड रेट पर वैल्यू पर उसको जारी कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कहती है कि जैसे ही उसका मेच्योरिटी पीरियड होगा ना, जैसे ही उसका मेच्योरिटी पीरियड होगा, आपको इसके फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई सिक्योरिटी है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% है और वो अपने फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पर इशू हो रहा है, तो उसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। क्लियर है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया था 5 इयर्स, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल में ऐसा नहीं होता है। ट्रेजरी बिल का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है ना, वो लेस देन 1 ईयर होता है, 1 साल से कम का होता है, ठीक है ना। कितने, 3 तरह का होता है, 3 तरह का जारी करती है ट्रेजरी बिल। एक का मेच्योरिटी पीरियड या तो 91 डेज का होगा, या तो 182 डेज का होगा, या तो 364 डेज का होगा। देखिए इसको याद करना भी बहुत आसान है। 91 जस्ट डबल 182, जस्ट डबल 364, है ना। तो ये 3 तरह का, 1 साल से कम है, 365 दिन से कम है ना, मेच्योरिटी पीरियड हमेशा 1 साल से कम होता है इसका। और इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैश मैनेजमेंट बिल, ये देखिए, कैश मैनेजमेंट बिल, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, कैश को मैनेज करने के लिए जो बिल जारी हुआ, कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिएगा, है ना। ये जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है, इसका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज से भी कम का होता है, ठीक है। इस इसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जो एक ट्रेजरी बिल में पाया जाता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल की तरह ही इसमें भी सेम टू सेम वही गुण होता है। ये भी फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल में डिफरेंस क्या है, तो इसका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम का होता है, ठीक है। और ये कब आया था, तो 2010 में आया था, है ना। तो इन 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultance with RBI introduced a new short-term instrument known as cash management bills to meet the temporary mismatches in the cash flow of the government of India. Temporary mismatches, यहाँ पे temporary mismatches का मतलब, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पता है कि 1 दिसंबर को उसका 1 लाख करोड़ रुपए उसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो अपना कुछ डेवलपमेंटल रोल काम कार्य करे, जैसे कि कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ डेवलपमेंटल रोल, है ना, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट और उसे इंस्टेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इंस्टेंटली उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। तो चूंकि पहले से पता है कि 1 दिसंबर को मेरा 1 लाख करोड़ रुपया आएगा, 15 नवंबर को उसे पैसे की अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ गई, है ना, 15 नवंबर को या फिर 15 अक्टूबर को अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल के द्वारा फंड रेज करता है, ठीक है। और उसको पहले से पता है कि पैसा आएगा मेरा इस डेट को, इसके थ्रू वो फंड रेज किया और जैसे ही उसका पैसा आया वो सबको रीपेमेंट। क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट which are called state development loans issued to fund fiscal deficit, वित्तीय घाटा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसे वित्तीय घाटा हो रहा है, तो अपने वित्तीय घाटे को, फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस सिक्योरिटी के थ्रू फंड रेज करती है,
ताकि वो अपने वित्तीय घाटे को पूरा कर सके, तो उस सिक्योरिटी को हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। क्लियर है? इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, दे आर जनरली इशूड फॉर 10 years। ठीक है, 10 years। ये जनरली 10 साल इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, 10 साल के लिए फंड रेज कर ले। ठीक है ना? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट नहीं, इवन अगर आप आम इंसान की बात करें हम लोग, तो हम लोग भी अपना एक बैलेंस शीट बनाते हैं ना, कि हमारा इतना खर्चा है, हमारा इतना इनकम आने वाला है, हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, हम इतना खर्च करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर हो गया, अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, और हमारा जो बैलेंस शीट था वो इम्बैलेंस्ड हो गया, गड़बड़ हो गई वहां पे। तो फिर हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है अचानक से, तो भाई हम किसी से उधार लेते हैं, किसी से लोन लेते हैं, ताकि हम उस अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकें। तो वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी होता है ना? अचानक से उसे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ गई, उसे अचानक से कोरोना वायरस आ गया, सोचा ही नहीं था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, है ना? अचानक से बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो इसी तरीके से कोई भी अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, फिजिकल घाटा हो गया। भाई जो बैलेंस किए थे, जो बैलेंस अपने बनाया था, जो अपने चार्ट बनाया था कि भाई इतना खर्चा होगा, इतना पैसा आएगा, इतना, वो गड़बड़ हो गई वहां पे। तो उसी को ठीक करने के लिए, उस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिस सिक्योरिटी के माध्यम से फंड रेज करती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं ना, उसका इंटरेस्ट होता है हाफ ईयरली एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द मेच्योरिटी डेट। ठीक है? जैसे ही मेच्योरिटी डेट होगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज व्यूअर्स, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें कि हाँ, आपको कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज डेटेड सिक्योरिटी। इसी की बात हम कर रहे थे, इसी से रिलेट करके जो अभी 1 वीक पहले जो न्यूज आया था, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया, इसी से रिलेट करके है। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से समझते हैं। डेटेड सिक्योरिटी, देखिए, डेटेड सिक्योरिटी जो है, ये जस्ट लाइक स्टेट डेवलपमेंट लोन की तरह ही ये भी वर्क करता है ना? इसके भी फीचर्स सेम टू सेम उसी तरह के हैं फंड को रेज करने के, लेकिन इसका डिफरेंस ये है ना कि इसका मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा होता है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो वैरी करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के वैरी करने की वजह से ही अलग अलग कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड किए हुए हैं। देखिए, एक है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, एक है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, एक है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, एक है स्पेशल सिक्योरिटीज, एक है बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, एक है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। ये जितना भी टाइप्स आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे टाइप्स जो हैं वो डेटेड सिक्योरिटी के हैं, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है ना, वो 5 इयर्स से, देखिए अभी जो ये अगर 2023 की बात हम कर रहे हैं, अक्टूबर 2023, इसको अगर हम भूल जाएं, तो उसके पहले सितंबर 2023 तक जो डेटेड सिक्योरिटी का मेच्योरिटी पीरियड होता था ना, वो 5 साल से लेकर के 40 साल तक का रहता था। ठीक है? 5 साल से लेकर 40 साल तक का ही होता था। लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेच्योरिटी पीरियड कितना, 50 इयर्स, 50 इयर्स के मेच्योरिटी पीरियड का डेटेड सिक्योरिटी जारी किया है ना, जिसका मेच्योरिटी पीरियड 50 साल है। क्लियर है? 50 इयर्स। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर यही हुआ कि 50 इयर्स होता है इसका मेच्योरिटी पीरियड। ठीक है? अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये जो डेटेड सिक्योरिटी है, ये अलग अलग। देखिए, फिक्स्ड रेट बॉन्ड मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स मतलब
बाजार में जितने भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बाजार में उतार चढ़ाव होने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट में। आने वाले सेशन में मैं बताऊंगी कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अभी फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे रेपो रेट फ्लक्चुएट करता है ना मार्केट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग में हमेशा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो उसके ही अकॉर्डिंग जब आपने किसी सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और उसका रेट अगर आपने स्विच किया कि भाई हमको फ्लेक्सिबल रेट बॉन्ड्स चाहिए, मतलब वो मार्केट के अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है ना मार्केट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखिए ये भी एक अलग ही टॉपिक है, इसको भी मैं बताऊंगी। अभी बस आप समझो कि इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है मार्केट में, उस इन्फ्लेशन रेट के इक्विवेलेंट अगर बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। स्पेशल सिक्योरिटीज क्या होती है? देखिए स्पेशल सिक्योरिटीज जो है ना कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए ये है, जैसे कि मान लीजिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। फॉर एग्जांपल इस किसी पर्टिकुलर कंपनी में मान लीजिए पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, उस कंपनी को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, फंड की रिक्वायरमेंट उसे है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ में, वो गवर्नमेंट कंपनी है और उस पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटीज। अगर मान लीजिए ऑयल कंपनी का है तो हम लोग ऑयल बॉन्ड बोलेंगे, अगर फर्टिलाइजर कंपनी का वो सिक्योरिटी है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजर बॉन्ड बोलेंगे, अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है तो फूड बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनीज में अगर फंड की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी जारी हुई उसको हम स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल डेटेड सिक्योरिटी कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, ठीक है, ये है पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड। The government of India has also issued bank recapitalization bonds to specific public sector banks in 2018। यहाँ पे 2018 मैंने इसलिए बताया कि 2018 में ही इस तरह का स्पेशल बॉन्ड इश्यू हुआ था, से इश्यू हो रहा है अभी भी। जिस भी पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक के बिहाफ में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी हुई उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। और एक लास्ट वन है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये सभी लोगों के लिए आया था, अभी बहुत न्यूज में था। अभी भी ये आप अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड पेपर खरीदना चाहते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं खरीद रहे, आप पेपर के फॉर्म में गोल्ड खरीद रहे हो कि आपने इतना किलो, इतना ग्राम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। और जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आपको प्राइसेस आपको या प्रॉफिट आपको अर्न होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका एक और फीचर कि ये भी फेस वैल्यू पे इश्यूड किए जाते हैं, डेटेड सिक्योरिटी भी फेस वैल्यू पे ही इशूड किए जाते हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 से लेकर के 50 साल तक का हो गया, पहले 40 था 50 साल हो गया। तो इतने सारे फीचर्स थे डेटेड सिक्योरिटी के। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताया है, अब आप वो आर्टिकल पढ़ना एंड आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो आर्टिकल, ठीक है। तो आगे के आने वाले सेशन में मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, जो भी इकोनॉमी में अभी घट रहा है ना, जो भी चीजें बहुत करंट हैं उनको रिलेट करके, इकोनॉमिकल टर्म्स के साथ रिलेट करके जो भी टर्म्स आएंगे ना, मैं वो क्लियर करूंगी आपका, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो, आप क्वालिफाई कर पाए, आपका जो गोल है वो अचीव आप कर पाए, है ना। और
मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे साथ जब आप बने रहोगे आगे आने वाले सेशन में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। आपको फेमिलियर हो जाओगे अपने क्वेश्चंस के साथ। आपको लगेगा कि अरे ये टर्म्स तो हमने देखा है, ये टर्म्स तो हमने पढ़ा है। तो ये हमारा और हमारे पूरे स्क्वाडर्स टीम का यही हमारा यही सपना है कि हम स्टूडेंट्स के को मोटिवेट करें, उनकी हेल्प करें और उन्हें उनके गोल तक पहुंचाएं, ताकि वो जो अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो अच्छे तरीके से अचीव कर सके। तो हमारे साथ बने रहिए एंड हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कुछ भी अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट भी करिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।